अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको खुशामदीद कहती हूँ अपने इस शो में। थोड़ी देर पहले अगर आप लोग देखते तो एक अजीब सी भगदड़ थी, क्योंकि आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई और कहीं से बाल ठीक हो रहे हैं, कहीं कह रहे हैं दुपट्टा ऐसे कर ले। मैंने कहा ऑन एयर चले जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, बाल यहाँ हो या बाल वहाँ हो। असल बात तो ये है कि आपको अपने काम पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको वो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि आप बात कर सकें। और ठीक है, कभी विदाउट मेकअप भी तो होते हैं, ऐसा क्या है। खैर, आपसे जो आज के दिन की बात करनी है, कल हमने एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन शो किया, ये मेरी नज़र है, मेरी और हुमैरा अफनान की नज़र है, बिकॉज वी फील लाइट एंड हैप्पी। क्योंकि एक बात थी जो हम आपसे करना चाहते थे, वो बात हमने आप तक पहुंचा दी, और इसके लिए मैं GTV को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि आज तक कभी हमें ये मौका ही नहीं मिला कि हम अपनी बात को इतना क्लियरली, इतने वो कहते हैं ना एग्जैक्ट वे में, जिस तरह हम बताना चाहते हैं उस तरह हम बता सकें। हमने आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर बात की, और हमने बात करने की कोशिश ये की कि मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट की एक्चुअली क्या ज़रूरत है। आपको ये समझने की हो गई बात, ये टैबू बन गया है कि मेंटल हेल्थ पे बात नहीं करनी। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो उसे ये नहीं कहना साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना, पागल थोड़ी है। इस बात को छोड़ दें, हम इस बात पे अब आ ही नहीं रहे। पहले आप ये देखें कि क्या आपको किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो कि आपकी बातें सुन सके और जजमेंटल ना हो, आपको किसी तौर जज ना करे और आपकी तकलीफ को समझ सके। ये बहुत ज़रूरी था। इसी वजह से हमने इस जो कल का शो था उसका टॉपिक ही यही रखा था कि क्या थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, और अगर है या जो जितने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी ज़रूरत है तो क्यों है माशरे के अंदर। उसकी वजूहात भी बता दी बहुत जल्दी में, छोटे से शो के अंदर हमने पॉइंटर्स भी दे दिए आपको कि ये सारे इश्यूज होते हैं। और हुमैरा ने और मैंने आपको ये बात बहुत क्लियरली बता दी कि बॉडी लैंग्वेज होती है जिसे हम रीड करते हैं, वो बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपकी घर की ख़वातीन भी रीड करती हैं और मर्द हजरात भी रीड करते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपनी नई नस्ल के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने साथियों के लिए, स्पाउसेस के लिए। इवन ये कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं, हम काम करते हैं, इस टाइम मैं अगर बात करूँ, ये मेरे कैमरामैन खड़े हुए हैं, मेरा फोटोग्राफर है, मेरा मेकअप आर्टिस्ट है, या मेरा स्टाइलिस्ट है, और मेरी शेफ़ हैं, अगर वो बात करते हुए थोड़ा सा हिचकिचाएंगी, हाथ मलने का कोई अंदाज होगा या कुछ थोड़ी सी उन्हें घबराहट होगी, तो मैं उसे ये बात अंदाज़ा लगा सकती हूँ उसकी इस हरकत से कि यहाँ कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो बस उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की ज़रूरत है, तो एड्रेस कीजिए और बात कीजिए ताकि चीज़ें बहुत बड़ी ना जाए। कह देते हैं ना, अंडर द कारपेट मत इकट्ठा करते चले जाएं। अम्मियाँ कह देती हैं मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ, मिट्टी ना पाओ, गल करो। तो बात करनी बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे, हम थेरेपिस्ट जितने हैं, आई एम अ साइकोथेरेपिस्ट, मैंने कभी बहुत ज़्यादा नहीं इस बारे में एम्फसाइज़ किया, लेकिन हम जितने थेरेपिस्ट हैं, जब हम किसी की थेरेपी कर रहे होते हैं तो हमारी लाइफ पर कितने असरात पड़ते हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। क्योंकि आज तक कभी किसी ने ये बात नहीं की कि एक थेरेपिस्ट किन किन चीज़ों से गुजर रहा होता है। हर कोई ये बात कहे कि मैंने फ़लाँ कोर्स कर लिया है, या मैंने स्ट्रगल कर ली है, मैं अपने डिप्रेशन को मात दे चुका हूँ, तो मैं भी थेरेपिस्ट बन सकता हूँ, मैं किसी की इस्लाह कर सकता हूँ। मेरा ने बहुत अच्छी बात की, प्लीज़ दूसरों की ज़िंदगियों का बेड़ा मत उठाइए। जिस चीज़ का आपको नहीं पता वो काम मत कीजिए। नाच न जाने आंगन टेढ़े वाली हरकत मत हो जाए, और नीम हकीम खतरा जान वाली हरकत भी मत हो जाए। तो ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आज हम हुमैरा के साथ ही होंगे और आप लोगों की लाइव कॉल्स देंगे। लाइव कॉल्स में साथ साथ हम आपसे बात करेंगे कि किसको सोनिक्स के जो कुकवेयर हैं वो चाहिए, और आज तो मैं एनिक्स भी दूंगी आपको इंशाल्लाह। तो पहले सबसे पहले मैं आपको अपनी शेफ से मिलवा लूँ, उसके बाद कॉल लूँगी। अस्सलाम वालेकुम सबूही। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच। सबूही वो हैं जिन्होंने हमें कॉल की थी, मैसेज किया था, और ये मैं आप लोगों को लाइव बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप लोग मैसेज करेंगे और हम रिप्लाई नहीं करेंगे। सबूही कितनी देर में किया था? मेरे ख्याल से सेकंड भी ज़्यादा है। नहीं आपा ने इतना सडन रिप्लाई किया कि मैं खुद हो गई, मैं हैरान थी कि क्या मीडिया वाले इतनी जल्दी भी रिप्लाई करते हैं। अरे भाई, हम मीडिया वालों के दो सींग थोड़ी हैं, हम भी तुम लोगों की तरह हैं। क्यों भाई, ऐसी थोड़ी बात है कि हम मीडिया वालों किसी से बात नहीं करते, उन्हें टाइम नहीं देते और इग्नोर करते, एरोगेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है जनाब। हम भी आप ही की तरह के इंसान हैं, दो सींग नहीं निकले हुए हमारे। हाँ, हमें एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है और कोशिश है उस प्लेटफॉर्म में आप लोगों को लेकर आए। तो भाई सबसे पहले आपने किचन का नाम बताइए।
मैं अपना किचन जो रन कर रही हूँ उसका नाम है मिराज फूड सॉल्यूशंस। इसके अलावा मैं गुलशन मेमार में मेरी रेजिडेंस है और मेरा आउटलेट भी गुलशन मेमार में ही है, सेक्टर X4 में लोकेटेड है और मेरे आउटलेट का नाम है चटोरे। चटोरे जी। ओह गुड। खाने पीने का जिनको शौक होता है वो चटोरे ये ही नाम होते नहीं हैं। आया था मार्केट में, चटोरे। बहुत सोच समझ के, बहुत ढूंढ के तो आप फिर हमने चटपटी चीजें बना कर देती हैं? हम वहाँ पे चटपटी बिरयानी सर्व करते हैं और डेली डिफरेंट मेन्यूज़ हम वहाँ पे रखते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि हर कैटेगरी का बंदा वहाँ पे आके और खाना अफोर्ड कर सके। ये नहीं कि सिर्फ बड़े ही लोग आए। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि वहाँ पर इतने लोग हैं कि आपके खाने को ऑर्डर कर रहे होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अभी क्लाइंटेल है, लोग हमें जानने लग गए हैं गुलशन मेमार में, शुक्र है अल्लाह का। सॉरी ये ज़रा सी तार मैं चेंज कर रही हूँ बिकॉज थोड़ा सा मैं अनकंफर्टेबल हो रही थी क्योंकि वो तार बाहर की तरफ थी। खैर हमारे साथ एक कॉलर हैं, मेरा ख्याल है फरजाना कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमा जी, मैं आपका प्रोग्राम को सोचते रहती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम चला आपका। 5 जुलाई से जो शुरू हुआ था, मैं अब तक आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। अरे बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। इतना अच्छा लगता है, बस जब सारा काम करके मैं टीवी के आगे बैठ जाती हूँ 11 बजे ना। बस फरजाना कोशिश है कि कुछ आपकी और मेरी बात हो सके और हम एक बहुत सादा सा, बहुत हंसी मजाक से सखियों वाला जो शो है बस वो कर सकें। बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम आपका ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है आप। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह बस दुआओं में शामिल करें। एक हमने शो स्टार्ट किया और हमने एक हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि वाई नॉट हम अपने अंदाज में कर सकें, चाहे वो बहुत थोड़े स्पैन के लिए हो चाहे ज़्यादा स्पैन के लिए हो। लेकिन ये है कि आपका शुक्रिया कॉल करने का, फीडबैक का। आप प्लीज़ अपना नंबर लिखवा दीजिएगा और होपफुली मेरे जो टीम है उन्होंने आपका नंबर लिख लिया होगा। हम आपको ग्रैनीज़ के किचन हैम्पर और सोनिक ज़रूर भिजवाएंगे। अब बस आपका एड्रेस चाहिए होगा, जब वो आपको कॉल करें तो एड्रेस लिखवा दीजिएगा। क्या बनाना बता रही हैं? आज जो मैं रेसिपी कंडक्ट करूंगी वो है चिकन साते, अ वेरी फेमस साउथ ईस्ट एशियन एपेटाइजर, मलेशियन एंड इंडोनेशियन जो है ना फेमस एपेटाइजर है ये। ओके और इसके साथ मैं कंडक्ट करूंगी सीजनल सैलड। ओके, तो जल्दी से हमें रेसिपी बताना शुरू करें। अवन में ये ठीक है जी। ये चिकन साते के लिए हमें ज़रूरत है चिकन फिले। अच्छा, इसके लिए ये है कि आप जो भी चिकन का पार्ट लें तो उसकी जो लेंथ है वो इक्वल हो। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे जो चिकन फिले लिए हैं, दीज आर 4 पीसेस ऑफ चिकन फिले, ठीक है। और इसको हैमर कर लिया। ओके, हैमर करने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी फ़िश सॉस। ये एक नया इंग्रेडिएंट होगा सबके लिए। अच्छा, फ़िश सॉस मैं इसलिए आपको सबसे इसका अदर पहले नेम भी है कोई? अच्छा, फ़िश सॉस जो है अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको सोया सॉस से भी रिप्लेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फ़िश सॉस यूज़ कर रही हूँ, जस्ट अ 1/4 टीस्पून। ओके, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। सॉल्ट 1/2 टीस्पून जाएगा क्योंकि फ़िश सॉस में सॉल्ट का लेवल ऑलरेडी ज़्यादा होता है। फिश सॉस जो एक्चुअली ये थोड़ी है कि मछली की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये चूँकि मलेशिया की जो हाँ, डिश है उसमें लाजमी पार्ट है। ये पेपरिका पाउडर है, ये 1/4 टीस्पून है पेपरिका पाउडर। ओके, दिस इज़ HP सॉस, 1 टीस्पून ऑफ HP सॉस। ओके, आप इसको तमाम स्पाइसेस को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दिस इज़ चॉप्ड गार्लिक, अच्छा, ये फ्लेवर को एनहांस करेगा। और अराउंड 1 टीस्पून वाइट पेपर, 1/4 टीस्पून। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में सबूही ने सारी चीज़ें डाल के रखी हैं और एग्जैक्ट जो रेशो है ना वो छोटी छोटी डब्बियों में डली हुई है। और ये मस्टर्ड पेस्ट है, ये भी आप 1 टीस्पून लेंगे। दिस विल गिव द रेसिपी कलर एंड फ्लेवर एंड ऑब्वियसली द टेक्सचर। एंड दिस इज़ हनी। हनी आपकी मर्जी है, अगर आपको मीठा नहीं पसंद है तो आप मत डालिएगा, लेकिन साथे में हनी जाता है। एक बड़ा मज़ेदार किस्म का ये सारे फ्लेवर्स को जोड़ता भी है और इन्हांस करता है। अच्छा, हनी जो है वो आप 1/4 टीस्पून डालिएगा, इसलिए क्योंकि अगर हनी आपने ज़्यादा किया तो कुकिंग में हनी आपके साथे को जला देगा। ओके, और अगर हनी नहीं है आपके पास तो आप इसको ब्राउन शुगर से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। और ये ब्लैक पेपर है 1/2 टीस्पून, ठीक है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। आप हाथ से भी मैरिनेट कर सकते हैं। मैं इस वक्त साथ साथ हम एक कॉलर ले लें। मिसेस फरीद हैं मुल्तान से। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस फरीद कैसी हैं? इतनी बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? पंजाब वालों की आवाज़ इतनी आहिस्ता क्यों? क्या बात है, खैरियत है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ।
जी, बहुत ज़बरदस्त शो है आपका। थैंक यू और सो जो है आप अच्छे टॉपिक लेकर आती हैं, ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आती हैं। थैंक तो यू सो बहुत मच। मज़ा आता है आपके साथ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगी, कोई नई रेसिपी आपने ट्राई की हो जो आप हमें सिखाना चाहें या हम आपके लिए बनाएं? मैं मुल्तान से कैसे आ सकती हूँ? मुल्तान से तो बहुत दूर है ना। नहीं कोई बात नहीं, आप हमें रेसिपी बता दें, सुबह ही बनाएंगी। जी बिल्कुल कभी ज़रूर। हम मुल्तान भी आएंगे। नहीं नहीं, आप मुल्तान आइएगा, फिर मैं आपको बना कर देती हूँ, खुद खिलाऊंगी। चलें, ज़रूर ज़रूर। थैंक यू सो मच। अपना नंबर लिखवा दीजिएगा मिसेस फरीद। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अब हम इसे क्या अच्छा करेंगे, जी। मैरिनेट करने के बाद थोड़ी देर रख देंगे? बिल्कुल, हम इसको मैरिनेट करके और रख देंगे रेफ्रिजरेटर में फॉर 30 अच्छा, मिनट्स। और उसके बाद जब आप इसको निकालेंगे तो ये बैम्बू सीवर्स हैं, ठीक है। इसके अंदर आप इनको जो है लगा लेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप इसको जिगजैग पैटर्न में भी लगा सकते हैं और आपकी ही मर्ज़ी आप इसको स्ट्रेट भी लगा सकते हैं। अभी चूँकि इसको मैरिनेशन का टाइम देना है तो मैं इसको रेफ्रिजरेटर में रख रही हूँ और मेरे पास पहले से मैरिनेटेड चिकन मौजूद है तो मैं उसको फ्राइंग पे लगा दूँगी। सबूही ने बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी बताई है एंड वेरी डिफरेंट। अच्छा, वो आप प्रिपेयर करके भी लाए हो हमारे लिए, क्योंकि That's टाइम nice. शॉर्ट है ना। अच्छा, देखिए जी, ये मैंने बैम्बू बस स्कीवर देख में लें ताकि हम ब्रेक पे चलें। दिस इज अच्छा, अब आप इसे फ्राई करेंगे? जी बिल्कुल। शैलो फ्राई? नहीं, नॉट शैलो फ्राई, नॉट Deep डीप fry, फ्राई। बस। हम इसको जस्ट सीजन करेंगे अच्छा, पैन okay. को। ये देख लीजिए आप, बस ओके जस्ट अ टीस्पून ऑफ ऑयल। ओके, चलें जी, तेल से भी बचेंगे बहुत ज़्यादा से। जी, बहुत अच्छी वेट लॉस रेसिपी है। ये बाकी बातें हम बाद में करेंगे। वैसे एक बात बताती जाती हूँ, आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरी ज़रा हाइट और ज़्यादा है, लेकिन ये है कि सबूही के साथ खड़े होकर मुझे बहुत अच्छा लगा एंड यू आर डूइंग सो गुड। आप लें छोटा सा ब्रेक, लेकिन इसके बाद हमने मिलना है हुमैरा अफनान से और हम आपका वेट करेंगे कि आपको कौन सी बातें हैं जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं वो पूछना चाहते हैं या हमारे किचन से रिलेटेड। ब्रेक लेते हैं एक छोटा सा। जी जनाब, हम आपको वेलकम कहते हैं अपने शो में आफ्टर द ब्रेक, जिसमें सबूही बना रही हैं एक इंडोनेशियन एंड मलेशियन जो डिश है। वो एक्चुअली एपेटाइज़र है और चिकन साते के नाम से है, जो बहुत ही इजी क्विक रेसिपी है। और आप इसका थोड़ा सा व्यू देख सकते हैं, अगर हमारे कैमरामैन दिखाएं, वो जल्दी वो फ्राई कर रही हैं। इसके साथ साथ हमारे पास सोनिक्स है, जो कि मैंने हमें आप लोगों को बार बार बताया है कि आज़म भट्ट साहब ने हमारे लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए भिजवाया है एंड थैंक यू सो मच। और साथ साथ एनेक्स हमारे पास पड़ा हुआ है। आज आपकी कॉल्स का वेट है, लेकिन उन कॉल्स के अंदर साथ साथ क्वेश्चन क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आपकी मेंटल हेल्थ के वो इश्यूज़ जो आप आपस में डिस्कस नहीं करते हैं, अपने घर वालों से नहीं करते हैं। और मेरे साथ मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त हुमैरा हैं। हुमैरा अफनान, कैसी हैं? ठीक ठाक, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सलमा पर। मेरे कल लोगों को शो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, लोगों को तो अच्छा लगा, वो हम इनबॉक्स मैसेजेस आपको भी आए और मुझे भी आए। बिल्कुल, आप भी बड़ी खुश थी रात। मेरी 10 बजे हुमैरा से बात हो रही है एंड शी फील लाइक हम बात करना चाहते हैं, वो पढ़ी लिखी बात, वो ज़रूरी बात, वो सोशल इश्यूज, उन टॉपिक्स पे बात करना चाहते हैं कि वो आए और आकर भाग ना जाएं। कल हमने एक बात की थी, वो ये थी कि एक थेरेपिस्ट को बनने में कितनी एफर्ट लगती है। ये नहीं है कि आप छोटे छोटे कोर्सेज कर लें और आप आ जाएं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा बोझ आप अपने कंधों पे उठाते हैं, किसी दूसरे की ज़िंदगी का, उसे रास्ता बताने के लिए मोटिवेट करने। लेकिन हम खुद किन चीज़ों से गुजर रहे हैं? मैं बार बार कह रही हूँ हम बिकॉज हम दोनों उस प्रोफेशन से हैं, उसी फील्ड से हैं, तो हम किस चीज़ से गुजर रहे हैं? मैंने तो सलमा पर सही बोला, अगर मैं अपनी पर्सनल जर्नी की बात करूं तो बहुत सिंस 10 साल पहले स्टार्ट किया था। तब बच्चे भी छोटे थे, तो बच्चे तब 5 और 7 साल के थे। तो इस उम्र पे उनको छोड़ के जाना, अपनी क्लास अटेंड करना, क्लास भी 3.5 घंटे की होती थी और उसमें आप ट्रैवल टाइम भी लगा लें, और इस ट्रैवल टाइम के साथ फिर आपने घर पे खाना भी रेडी रखना है, आपने बच्चों की सपोर्ट भी देखनी है, आपने वापस आकर, तो ये सारी वो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं अपार्ट फ्रॉम फाइनेंसेस, जो आई थिंक हम जैसे लोग, आप जैसे, मुझ जैसे लोग इसमें डालते हैं। अपार्ट फ्रॉम जस्ट कि हमने सिर्फ इसमें फ़ी देनी है या हमने सिर्फ पढ़ना है, ये आने जाने की भी इन्वेस्टमेंट्स इसमें होती हैं। बच्चों को कौन लुक आफ्टर करेगा, उनका खाना कौन देखेगा, फिर हमारी अपनी जो बिल्कुल उनकी आधी टेंशन आई थिंक हमारी टेंशन बन जाती है। तो अपने आप को देखना इसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ एक कॉलर है, साइमा फ्रॉम कराची। जी आपको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। साइमा, क्या कहेंगी? जी। मैं जो डॉक्टर है जी यहाँ जी जी, डॉक्टर जो है ना, मुझे उनसे सवाल करना था। बोलिए। जी, दिमाग की जैसी टेंशनें होती जी। हैं, और छोटी मेरी बेटी है 8 साल की, वो थोड़ी डिप्रेस बहुत रहती है, गुस्सा बहुत आ जाता है जल्दी, बहुत जल्दी वो नाराज हो जाती है, जरा सी बात पे गुस्सा करने लग जाती हैं। उनके बारे में थोड़ी मालूमात करनी थी मुझे। जी ज़रूर साइमा, हम आपको बताते हैं। आप फ़ोन बंद करें, मैं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, हम शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया। आप अपना नंबर लिखवा दीजिएगा साइमा। बस नंबर मैंने लिखवा दिया। थैंक यू सो मच। मैं एक छोटी सी बात कह दूं, फिर हुमैरा की तरफ जाती हूँ। हम बहुत जल्दी बच्चों के सामने डिप्रेशन का वर्ड यूज़ करते हैं, स्ट्रेस का वर्ड यूज़ करते हैं। पहली बात तो ये कि ये मत किया करें, ये बिल्कुल गलत है। एंगर मैनेजमेंट होती है, मैं तो ये कहती हूँ उसके लिए भी मत लफ्ज़ इस्तेमाल किया करें। बाद में बात करेंगे इसके ऊपर कि ये क्या चीज़ें होती हैं। तो बाकी जो चिड़चिड़ाहट और गुस्सा है वो किस बात का है, ये हुमैरा बताएंगी। आई थिंक 8 साल की उम्र बहुत वो उम्र है वेर बच्चे अपना आप को अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे होते बिल्कुल सही हैं, है। अपना आप को डिस्कवर कर रहे होते हैं। और आजकल पेंडेमिक के खातिर, कोविड के खातिर सब वैसे ही इतना घर पर हैं कि जिसने चिड़चिड़ा नहीं होना वो भी हो जाता है, हम किसी हो भी रहे एज हैं। का हो। बिल्कुल। तो गुस्सा एंड चिड़चिड़ाहटपन के अंदर बहुत इन्फॉर्मेशन होती है कि बच्चे को क्या चीज़ ऐसे अंदर, जैसे कल भी हमने बात की थी, अंदर क्या हो रहा है कि वो कम्युनिकेट और बता नहीं सक रहा या सक रही, और उसका रिजल्ट निकल रहा है गुस्सा और चिड़चिड़ाहटपन में। तो इसके अंदर आई थिंक इनको बहुत देखना है कि बच्चे के इर्द गिर्द माहौल के अंदर हो क्या, हालांकि घर पर है उनको पता है माहौल क्या है, लेकिन उसके अंदर के माहौल में क्या हो रहा है, क्या चीज़ उसको फ्रस्ट्रेट कर रही है, किस चीज़ के ऊपर गुस्सा जो है वो बहुत ही एक आउटवर्ड रिएक्शन है, टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसको बोलते हैं। नीचे उसके या तो निगलेक्ट होगा, या तो कोई लेट्स से फ्रस्ट्रेशन होगी, अबैंडनमेंट होगी, हर्ट होगा, डिसअपॉइंटमेंट होगी। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं जो आप सिर्फ बच्चे का गुस्सा ना देखें, आप गुस्से के नीचे जो रीजंस हो सकती हैं उसको देखें। गुस्सा तो वो है जो वो बाहर दिखा रहे हैं, नीचे बहुत कुछ चल रहा है। बिल्कुल हुमैरा ठीक कह रही हैं कि इर्द गिर्द में देखें हो क्या रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत छोटी सी बात जल्दी से शेयर कर दूं। कल यूएस से मेरे पास कॉल थी और उन्होंने मुझे ये बताया कि वो डे केयर चलाती हैं और उनकी फ्रेंड भी चलाती हैं। उनकी फ्रेंड पे बाकायदा एक मतलब लीगल एक्शन लिया गया, क्योंकि उन्होंने जो बच्चे रखे हुए थे, शी जस्ट कोई काम कर रही थी, तो उसमें से एक बच्ची जो है छोटी, हार्डली 1.25 साल की होगी या साल भर की होगी, तो जो उसके आगे के दांत आए हुए हैं, वो उसने एक दूसरे बच्चे को बहुत बुरी तरह से काटा, और इस बुरी तरह से काटा कि उसका पूरा फेस, उसके नाक, इवन ये कि उसको 2 जगह पे स्टिचेस भी आए हैं। और ज़ाहिर बात है उनके पेरेंट्स ने उन पे एक्शन लिया। खैर वो अच्छा पे करते हैं, तो उसने अपनी इस वाली फ्रेंड को फॉरवर्ड कर दिया। एंड शी सेड कि मेरे पास तो बच्ची बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन कुछ इस तरह हुआ कि मेरी गोद में जो दूसरा बच्चा था और वो क्रिब में थी, या जो वो कहते हैं ना पैन के अंदर थी, तो इस बच्ची ने जब हाथ रखा तो थोड़ी देर बाद बहुत बुरी तरह से चिल्लाई। एंड कहती है वो जो बच्ची जिसने काटा है उसने उसको कभी एप्पल दे रही है, बॉल दे रही है, बड़े प्यार से, एंड वेरी स्वीट स्माइल। तो कहती है मुझे अंदाजा भी नहीं हुआ कि उसने कुछ किया होगा। एंड शी सेड कि आफ्टर दैट आई सॉ कि उसकी उंगलियां जो थी वो नीली पड़ी हुई थी। कहती देन आई रियलाइज, बाद में कहती जब मैंने उसकी मदर से कहा कि ये बच्ची बाइट करती है, कोई वजह है, तो उन्होंने कहा नहीं तुम, आपको गलत फहमी है और ये सारा कुछ। कहती फिर मैंने नोटिस किया, और मैंने जब उस बच्ची को बोला नो इट्स बैड हैबिट, हम बाइट नहीं करेंगे, तो कहती है शी जस्ट एकदम उसका रंग उड़ा है, और उसने यूं यूं करके पपी फेस बनाया प्यारा सा, और उसने यूं यूं करके देखा है जैसे मैंने कोई गलत बात की है, लेकिन आई एम सॉरी। वैसे वो नॉर्मल भी 1.25 साल का बच्चा हमारा क्या होता है, करेगा, वो बिल्कुल। नॉर्मल बिहेव कर रही थी और उसने ऐसे किया जैसे ऐसे एक्ट किया जैसे असल कुछ में हुआ ही सलमा नहीं पर है। हम बच्चों के साथ भी ना अलाउ नहीं करते अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का। हम कहते हैं गुस्सा मत हो, बुरी बात है, चीखो मत, बुरी बात है, चीज़ें मत फेंको, बुरी बात है। ठीक है, एक बुरी बात है, लेकिन मैं कहती हूँ उसमें एक्सप्रेशन है, उसमें इंफॉर्मेशन है, उसमें न्यूज़ है, उसमें बच्चे की अंदरूनी खामोशी हालत नहीं है, की, कम अज़ कम। यस, और उसमें अंदर के उसके स्टेट की बहुत इंफॉर्मेशन है कि वो बाहर ऐसे क्यों कर रहा है। लेट देम, बच्चे हैं, करेंगे। अगर कुछ फेंकते भी हैं उनको बता दें कि सही और गलत का फ़र्क क्या है, लेकिन करने दें। अगर हम तभी उनको बंद कर देंगे कि हर चीज़ गलत 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 करके, तो वही बात है कि वो चीज़ें इतनी इंटरनलाइज हो जाती हैं कि किसी और तरीके से फिर वो एक्सप्रेस होती हैं या फिर निकलती हैं। एंड यूजुअली यही होता है कि यही सप्रेस हो के ड्रग्स, एडिक्शन, डिप्रेशन, अगेन हरासमेंट, इस तरीक़ों से ये आपकी अंडरलाइंग इंटरनलाइज चीज़ें निकलती हैं फिर।
बिल्कुल सही कह रही हैं हुमैरा, लेकिन ये है कि मैं छोटी सी एक बात कहूँगी, जब तक बच्चा रिएक्ट कर रहा है, गलत हरकतें कर रहा है, बोल रहा है आपके सामने, तब तक आपको पता चल रहा है कि उसके अंदर कुछ तोड़फोड़ चल रही है। अगर वो खामोश हो गया और आपने उसे कॉपी पेंसिल पकड़ा के कोने में बिठा दिया, वो कॉपी पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, या अपनी दुनिया में जा रहा है, वो शेल में बंद तो नहीं हो रहा, ये बहुत खतरनाक है। अपने सुकून और अपने आराम की तरफ मत ध्यान दीजिए। ये वक्त है उनको वक्त देने का। हमें बहुत टाइम मिलेगा बुढ़ापे में, उस वक्त देखेंगे आराम करने का। प्लीज़, ये बात मैं बार बार कह रही हूँ, और उस बच्ची के लिए भी मैंने यही उन्हें सजेस्ट किया है कि उसके पेरेंट्स लड़ते हैं आपस में। कुछ ऐसी बात है जो वो कह नहीं सकती और वो दूसरों को बाइट करके अपना गुस्सा निकालती है। मेरे साथ एक कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र। अपना नाम बता दे जल्दी से। मिसेस महमूद। जी मिसेस महमूद, क्या कहेंगी? बस मुझे आपकी प्रोग्राम की तारीफ करनी थी। आपने बहुत अच्छे प्रोग्राम करती हैं और आप इसमें बहुत अच्छे लेकर आती हैं, और जो आज भी आपने बहुत अच्छे बच्चों का कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जी, अब बस आप बहुत अच्छे। जी जी बिल्कुल, आज तो खाना वाकई ही बहुत मज़ेदार और बहुत शानदार बना है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तारीफ करनी थी, आप इसी तरह प्रोग्राम करते रहें। बस दुआ करें। आपकी दुआओं की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। हमने एक बात करनी थी, और वो ये थी कि एक थेरेपिस्ट पे क्या गुजरती है। खैर, बात जब भी मेंटल हेल्थ की करेंगे वहाँ पर इश्यूज पहले आ जाएंगे। तो हुमैरा से जानते हैं क्विक कि हमारे पे क्या बीत रही होती है और हमें किन चीज़ों से सफ़र करना पड़ता है। लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर आपको डिश भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको वेलकम कहते हैं। हुमैरा के घर में चावल ख़त्म हो गए और मेरे घर में मेरे डॉग के लिए मुर्गी नहीं है, तो हमारे ये बहुत बड़े मसले हैं। लेकिन इस टाइम हमारे पास खाना बिल्कुल रेडी है, जो कि सबूही ने बनाया है, एपेटाइज़र। प्लीज़ सबूही, आप बताएं कितने अरसे से काम कर रही हैं? मैंने 2019 दिसंबर में शुरू किया था अपना काम, और बहुत ही छोटे पैमाने पे मैंने शुरू किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपना काम काफ़ी बड़ा कमर्शियल लेवल पे ले गए हैं। माशाल्लाह। मैं आपको एक बात बताती जाऊँ, सबूही बाय प्रोफेशन और अपनी तालीम के लिहाज से एक, वो कहते हैं ना, सर्टिफाइड शेफ़ हैं, और इन्होंने बहुत अरसा मीडिया में बैक स्टेज पे बहुत काम किया है। जो हम पका रहे होते हैं ना, और पीछे से डिशेस बन के आ रही होती है, वो एक्चुअली ये लोग बना रहे होते हैं। वो ये सारा कुछ कर रहे होते हैं, ऐसे ही नहीं चल रहा होता, बहुत टीम वर्क चाहिए होता है। लेकिन सबूही खुद एक टीचर रही हैं, और मैं इनके काम को देखते हुए इन्हें ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़, चाहे ममार में करें, कहीं और करें, लड़कियों को ये सलीका ज़रूर सिखाएं। एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड। थैंक यू सो मच सबूही हमारे पास आने के लिए। एंड आप जल्दी से बता दें चावल कहाँ से मंगा रहे हैं? बस अभी रास्ते में लेते हुए ही जाऊंगी। अच्छा, मुझे जल्दी क्विक, that's part and part of Yes. you know being a professional as well, a working person, कि आपको घर का चावल, अंडे, दूध ये भी देखना पड़ता है सारा कुछ। क्योंकि कल नदीम कह रहे थे हमारे कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर, सलमा के घर में मुर्गी खत्म हुई। तो बस आपने अभी बड़ी अच्छी बात बोली, क्योंकि बैक स्टेज एंड फ्रंट, आई थिंक बैक स्टेज वाला वो काम हम कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ। बिल्कुल। यू नो, जब वो सामने अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शादियां अच्छी चल रही होती हैं, उनकी रिलेशनशिप्स अच्छे चल रहे होते हैं, बच्चों के साथ उनकी रिलेशनशिप अच्छी हो जाती है, पीछे जितना काम चल रहा होता है वो हमारा चल रहा होता है उनके साथ काउंसलिंग एंड थेरेपी में। अच्छा, और जो हमारी शादियों पे असर पड़ रहा होता है, हम रातों को उठ के उसमें फोन हमारा सुन काम रहे नहीं होते हैं। फोन आ गया क्लाइंट का या पेशेंट का, तो हम यूं करके उसके स्क्रीनशॉट्स ले रहे थे, इतनी देर बात हुई। असल में देखिए, जब क्लाइंट का आप छोड़ के भी निकले ना उस कमरे से, जब इन अ सेशन एज वेल, आप लिटरली उसको छोड़ के नहीं जाते। वो आपके साथ, आपकी गाड़ी में भी उसके थॉट्स रहती हैं, आपके घर तक भी वो जाते हैं। फिर घर जाकर हम उस पर होमवर्क भी करते हैं कि अगर कोई क्लाइंट है जिसके बारे में ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि हर थेरेपिस्ट की अपनी सुपरवाइज़र भी होती है और थेरेपिस्ट खुद भी होते हैं। अगर कुछ मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, जैसे शुरू में इनिशियली कुछ केसेस होते थे, मैं काफ़ी गूगल करती थी, सर्च करती थी, एंड दैट इज़ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग एज वेल। इसी आपकी ट्रेनिंग जो शुरू में मिली उस पर ख़त्म नहीं हो जाती। तो हमारा इंस्टीट्यूट बहुत अर्ज करता है कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट रेगुलरली रहे, बुक्स पढ़ें, ये सब करें। एंड एज अ पर्सन ऑल्सो, एज अ थेरेपिस्ट एज वेल, मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं ये ना समझूँ कि बस मेरी एजुकेशन ख़त्म हो गई है इंस्टीट्यूट से, रेगुलर। लेकिन हमें वहां पर भी हमें टाइम लगता है ना, बहुत थोड़ा बिल्कुल, है, टाइम, क्योंकि घर भी देख रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं, प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो हमें लगता है किसी भी पेशेंट से बात करते हुए, एक तो पहली बात ये, आपने हुमैरा को डॉक्टर कहा है, हम डॉक्टर्स नहीं हैं, प्लीज, हम डॉक्टर्स नहीं हैं।
Yes. तो ये मैं जो जैसे किसी की अगर थेरेपी कर रही हूँ या मैं किसी से उनकी काउंसलिंग कर रही हूँ, मैं तो कहती हूँ बॉस जरा गाड़ी में बैठे, मैं आपको बताती हूँ एक औरत किस तरह काम करती है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने प्रोफेशन के लिए भी हमसे बात करते हैं। मेरे साथ सैयद साहब होते हैं, वो बड़े अरसे से हम लोग साथ हैं और हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करते हैं। मैं उनकी काउंसलिंग कर रही होती हूँ और बाज़ औक़ात वो हमारी कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन ये कि फिर वो हमारे रूटीन में आ चुके होते हैं। सलमा पा, हमारे साथ बेस्ट ये होता है कि अगर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट भी देखूं, जैसे मैं ऑनलाइन कोर्सेज भी करती हूँ, लेकिन जो हमारे ट्रेनर्स आते हैं यूके से, उनका पढ़ाने का और ट्रेन करने का स्टाइल बड़ा फ़र्क है। वो अपना कल्चर लेकर आते हैं और हमारा कल्चर देखते हैं, उसको मिक्स करके जो निकलता है ना, इवेंचुअली वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ निकलती है। तो उसमें लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। फिर ये कि आप एक फिक्स्ड इंसान को लेकर खाली नहीं चलता, आप काफ़ी मल्टी कल्चरल तरीके से काम करते हैं कि अगर आप किसी भी डिफरेंट रिलीजन से हैं, आप किसी रेस से हैं, तो मतलब ये कि ऐसा नहीं कि बस हमने वो शुरू के 4 साल की, जैसे मैंने आपको बताया था, ट्रेनिंग है, पढ़ाई करके ख़त्म हो जाती है। इट्स वेरी ऑन गोइंग। हर वक्त ही हम लर्न कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। हर नए क्लाइंट से ही लिटरली उसके एक्सपीरियंस को लेकर अपने सुपरवाइजर के पास जाके प्रेजेंट करके चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत हैं। हम किसी की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। आप लोगों के इमोशंस के एहसासात के, आप रिलेशनशिप्स के साथ खेल नहीं रहे, सॉरी काम कर रहे हैं। खेलना अगेन वही हो जाएगा कि खेलना ही हो गया अगर आपका चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक एंड बैलेंस नहीं। हमारे साथ कॉलर है नादिया फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम रियली सॉरी नादिया, मैं बात रोक नहीं सकती थी। आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आप हमें मंडे को कॉल कर लीजिएगा। अगर मैं अपने सुपरवाइजर की बात करूं तो वो मुझे अब कहते हैं हम सर पकड़ के बैठ गए, हमें समझ नहीं आता ट्रेन किस चीज़ पे किया था, ये तो देसी अम्मा बन गई हैं। अब मैंने टोटली अपनी चीज़ इसलिए चेंज कर दी कि मुझे लगा कि यहाँ पर लोगों को वो बहुत पढ़ा लिखा फॉर्मेट ये समझ नहीं आ रहा। उन्होंने कहा ओ अच्छा, डॉक्टरों वाली बातें हैं, साइंसी बातें हैं, किताबी बातें हैं। हमारी जूतियां पहन के हमारे रास्ते पे चलेंगे तो इनको पता चलेगा कि जिंदगी कैसे गुजरती है, इनको क्या पता इन खवातीन। इसी तरह बच्चे वो लेक्चर देने आ गए हैं, ठीक है, वो एक टीचर का इम्पैक्ट। तो मैंने उसको टोटली अम्मा वाला कर दिया, क्योंकि अब मैं जब किसी को कहती हूँ तो कहती है लगता नहीं है कि आप साइकोथेरेपी। लेकिन सलमा आपा देखिए, डॉक्टर्स अपनी जगह पे बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर मुझे डेंगू है और आपको डेंगू या मुझे कोविड है, आपको कोविड, हमारे शायद सिम्टम्स फ़र्क हो। इन द सेम वे जो एक नया बंदा आता है वो एक डायग्नोसिस के साथ नहीं आएगा कि उसको डिप्रेशन है या हर एक की कहानी फ़र्क है, हर एक का ख़ानदान फ़र्क है, हर एक का सिस्टम फ़र्क है। तो हर एक के लिटरली, जैसे मैंने आपको कल भी कहा था, हम पूरी फैमिली से समझें। बैठिए अगर आप हैं तो फॉर एग्जांपल आपके पीछे आपकी फैमिली, आपका कल्चर, आपके वैल्यूज़ सब आपके साथ आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो काम मैंने आपके साथ किया अपनी ट्रेनिंग में और एज अ थेरेपिस्ट, मैं अगले के साथ भी सबके साथ वो कॉपी पेस्ट करूँगी, वो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए अंदर से इतना जाना। 30 साल की उम्र के ऊपर लोग आते हैं, कहते हैं कितना टाइम लगेगा हमें ठीक होते हुए या कहीं बेहतर फील करते हुए। मैं कहती हूँ अब 30 साल का काम ला रहे हैं, 30 घंटे तो दे देना। 1 घंटे का सेशन होता है, 1 घंटे में 4 घंटे में तो मुझे सिर्फ समझ आएगा मैं हैं कौन। नहीं समझ भी नहीं आएगा। बिल्कुल। वो पहले 1 हफ्ता तो वो हमें जज कर रहे होते हैं, बाकायदा हमें जज कर रहे होते हैं, और उसके बाद फिर बात शुरू होती है। जी मिसेस जमील हैं हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमा आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है मिसेस जमील। आप अच्छा हाँ, ये बड़ी अच्छी आपकी गुफ्तगू चल रही है थेरेपी के लिहाज से। जी जी। तो ये मैं बता दूं, आई एम सीनियर सिटीजन। अच्छा माशाल्लाह। और मेरा ताल्लुक एजुकेशन से है। जी जी। तो मैं ये कह रही हूँ कि हम अपने बच्चों को ये समझ कर बड़े अच्छे अच्छे सजेशन दे देते हैं, उनकी थेरेपी भी कर देते हैं। Yes. लेकिन ये कमजोरी है कि जब हमारे ऊपर कोई बात आती है ना, तो थोड़ा सा उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सही तो के ये हमारे अंदर क्या कमजोरी होती है, या कोई हमारी शाइनेस है, या कोई हमारा फियर है, क्या है? अच्छा, बहुत शुक्रिया आपके क्वेश्चन का, बहुत बेहतरीन सवाल है। लेकिन मिसेस जलील जल्दी से अपना नंबर ज़रूर लिखवा दीजिएगा, क्योंकि एक प्रोग्राम मंडे या ट्यूसडे को मैं एजुकेशन पे करना चाहूँगी और आपको बुलाना चाहूँगी। जी बिल्कुल सही कहा मिसेस जलीना। आई थिंक अपने अंदर के फेयर्स होते हैं, ये अपनी इनहिबिशंस होती हैं, अपनी वनरेबिलिटी, अपनी वीकनेस होती है। अगर मेरा बच्चा मेरे पास जब छोटा है और कुछ सवाल लेकर आ रहा है और मुझे उस सवाल को हैंडल करना ही नहीं आता, तो मैं फ़ौरन घबरा जाऊँगी। मैं उसको बोलूँगी छोड़ो छोड़ो अभी नहीं, बस होता है ना, हमने बोल दिया है। तो हम उस सवाल को लेकर इतना घबरा जाते हैं कि इसका हम जवाब कैसे दें। हमें ये भी बुरा लगता है उसने हमसे सवाल कैसे कर लिया, पूछा कैसे। एग्जैक्टली अ लॉट ऑफ टाइम जैसे रिप्रोडक्शन के सवाल हैं, हम बच्चों को बोल देते हैं कि बस अल्लाह ने भेज दिया है, बीज खा लिया, ये खा लिया। हम ओपनली उनसे बात क्यों नहीं करते कि होता कैसे है।
इट मे बी अ वेरी बोल्ड थिंग टू डू, बट अगर आप उसको साइंटिफिकली देखें तो इट्स समथिंग वेरी नेचुरल। आप बच्चे का रुझान ही उस क्यूरोसिटी में ज़्यादा डालते हैं। जब बोलते हैं नहीं नहीं बात ना करो, वो और क्यूरियस होगा कि क्यों बात ना करो। अच्छा, एक और बात है, जब हमारे पास स्कूल के अंदर बच्चे होते हैं तो किसी ने दूसरे को कोई इल्ज़ाम दे दिया और कुछ कहते हैं, हम कहते हैं ब्रेवली खड़े होकर बात करो, अपनी बात पूरी करो, आप में तो वो कमी नहीं है आपने। लेकिन जब वहीं एक टीचर के ऊपर बात हो रही होती है और फिंगर पॉइंट हो रही होती है तो वो एक डिप्रेशन में चली जाती है, वो अपने आप को उस तरह स्टैंड नहीं कर। तो हमारे कॉलोफेल में इतना तजाद क्यों हो जाता है उससे? सलमा आपा वही बात है सपोर्ट करने की। आई थिंक सपोर्ट के, आप टीचर को सपोर्ट करो, आप बच्चे को सपोर्ट करो। जो हमने कल भी, अगेन मैं कल का इसलिए रेफरेंस देती हूँ बिकॉज कल की बात थी, एक दूसरे को सपोर्ट करना एक इंसानियत के तौर पे सिर्फ सुनना ही और क्या चल रहा है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम रियली सॉरी, कॉन्स्टेंटली मुझे कहा जा रहा था कि आपको प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन मिसेस जलील एक बात कहूँगी, उस बच्चे को समझाने के लिए और उसकी काउंसलिंग करने के लिए आप मौजूद होती हैं, और उसके घर वालों से भी बात करने के लिए, लड़ने के लिए आप मौजूद होती हैं और उसका साथ देती हैं। हमारा साथ कोई नहीं देता। जैसे ही हम पर बात होती है, हमारे अपने घर वाले हमारी तरफ देखना शुरू कर देते हैं और हमारे जवाब का इंतज़ार करते हैं। हम एक कटहरे के अंदर खड़े हो जाते हैं, तो इसलिए हम शायद ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। बात ये कहूँगी, खुद पर यकीन होना चाहिए। जिस शख्स को अपने आप पर और अपने काम पर और अपने रब पर यकीन है वो हार नहीं मानता। तो कोशिश कीजिए, और लेकिन आपने आना ज़रूर है हमारे पास। मैं भी आपको कॉल करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच आप सबका हमारे साथ रहने के लिए। सबूही का बहुत बहुत शुक्रिया। इनका जो पेज है, प्लीज़ उसका लिंक आ रहा होगा, उसे लाइक कीजिए। एंड जो ममार साइट पे हैं या उसके अलावा अपनी पार्टीज़ वगैरह के अंदर इन्हें बुलाना चाहते हैं, इनसे ऑर्डर करना चाहते हैं फूड, ज़रूर कीजिएगा। एंड यस, हुमैरा अफनान सब के लिए हैं, मौजूद हैं, और आपको अगर कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आप मेरे रेफरेंस से भी हुमैरा से बात कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ बात कीजिए। और इसी तरह बहुत अच्छे शोज़ हैं जो आप देखना चाहते हैं। ये मैं प्रूव कर रही हूँ इन 2 महीनों में कि आप लोग एक अच्छा पढ़ा लिखा कंटेंट देखना चाहते हैं, अपने दिल की बात करना चाहते हैं, करने वाले होने चाहिए। कोई टीआरपी की दौड़ नहीं है यहाँ पर बात करने के लिए। ये वक्त सिर्फ आपका होता है 11 से 12 बजे का। हम ये सुबह का शो, मॉर्निंग शो आपके लिए करते हैं। तो बस इसी तरह हमारे साथ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए और अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।